हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल मैथ्स जीएस जोन में। लास्ट टाइम पे हमने एक वीडियो दिया था, छोटा वीडियो था। उसमें जो लास्ट टॉपिक था, वो पॉइंट था, वो यही था कि विश्व मानचित्र में भारत के मानचित्र को किसने सबसे पहले प्रदर्शित किया था। तो वो थे टॉलमी। ठीक है, उसी के आगे हमको पढ़ना है। उसके आगे क्या पढ़ना है? उसके आगे पढ़ना है हमको ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं। अगर हम ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी की बात करें तो भूगोल, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, एंड सेकंड वन इज ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल कह सकते हैं। ठीक है, भौतिक भूगोल के जनक की अगर बात करें तो पेलिडोनियस को मानते हैं, या अगर पेलिडोनियस ऑप्शन में नहीं है तो एरिस्टोस्थनीज हो जाएगा। अगर बात करें हम मानव भूगोल की तो उसके फादर फ्रेडरिक रेटजेल नाम के एक व्यक्ति थे, उनको माना जाता है कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो बात क्या कर रहे हैं कि ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की शाखाएं। तो भूगोल की शाखाओं में पहली शाखा कौन सी? पहली शाखा है भौतिक भूगोल, या जिसको क्या बोलते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। एंड सेकंड वन इज मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर बात करें भौतिक भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो पहला ऑप्शन क्या है? पेलिडोनियस। पहला ऑप्शन क्या है? पेलिडोनियस। और अगर पेलिडोनियस ऑप्शन में नहीं होगा आपके, तब आप क्या लगाएंगे? एरिस्टोस्थनीज। लेकिन अगर पेलिडोनियस ऑप्शन में है तब आप क्या लिखेंगे? सिर्फ पेलिडोनियस ही आपका ऑप्शन सही होगा भौतिक भूगोल के जनक के रूप में। और मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अभी मैं बताता हूं मानव भूगोल क्या है और भौतिक भूगोल क्या है। फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, ये कौन है? फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल के जनक कहा जाता है। ठीक, फिजिकल ज्योग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं, भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं, और मानव भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में किसकी स्टडी करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं जल की, वायु की, पृथ्वी की। ठीक है, मतलब वो सारी चीजें जो पृथ्वी पर मौजूद हैं। ठीक है, पृथ्वी के टच में जो सारी चीजें हैं उनका अध्ययन जब हम करते हैं तो वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। और जब हम बात करते हैं जनसंख्या की, तब वो किस में आ जाएगा? मानव भूगोल में आ जाएगा। ठीक है, संस्कृति की, जनजातियों की, ये सब किस में आता है? मानव भूगोल में आता है। अगर कुछ आर्थिक गतिविधियों की बात करते हैं जो कि भूगोल से जुड़ी हुई हैं, तो वो भी किस में आएगा? मानव भूगोल में आ जाएगा। मतलब मानव के आने के बाद जो चीजें उत्पन्न हुई, जब उनका अध्ययन कर लेते हैं तो वो मानव भूगोल में आ जाता है। जब मानव नहीं था तो जनसंख्या का अध्ययन थोड़ी ना होता था, तब हम पॉपुलेशन के बारे में नहीं पढ़ते थे। तो मानव के आने से पहले जो चीजें थी उसका अध्ययन किस में करेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी में। ठीक है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मानव के आने के बाद भी हैं, उसका भी अध्ययन फिजिकल ज्योग्राफी में ही होगा। तो ये कंफ्यूजन मन में मत रखिएगा कि मानव के आने के बाद जितनी सारी चीजें उत्पन्न हुई उसका अध्ययन सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मैक्सिमम कंडीशन में होगा। ठीक है, तो ये बातें हैं। भूगोल की दो शाखाएं हैं, एक ह्यूमन ज्योग्राफी और एक फिजिकल ज्योग्राफी। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से अगर बात करें, जिस माहौल में हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन के माहौल में, चाहे वो वनडे एग्जाम्स की हो या बड़े एग्जाम्स की हो, पीसीएस की हो, आईएएस की हो, तो उसके लिहाज से हम भूगोल को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? पहला विश्व भूगोल, दूसरा भारत का भूगोल, और तीसरा प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल मतलब आप जिस प्रदेश विशेष से संबंधित हैं उस प्रदेश की ज्योग्राफी का या भूगोल का जब आप अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। कोई उत्तर प्रदेश से होगा, कोई बिहार से होगा, कोई उत्तराखंड से होगा, कोई राजस्थान से होगा। तो सब हर जगह की अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग जलवायु है, अलग अलग भौगोलिक दशाएं हैं। ठीक है, तो वहां का अपना लोकल ज्योग्राफी, लोकल भूगोल, आसपास के भूगोल, प्रदेश के भूगोल का अध्ययन जब हम करेंगे, ठीक है, तो
वो क्या कहलाएगा, प्रादेशिक भूगोल। और उसके पहले दो है विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। तो हमको क्या क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना विशेष रूप से है भारत का भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, तो हम भारत का भूगोल से शुरू करेंगे। ठीक, इसको लिख लेते हैं, अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है भूगोल को, 3 भागों में। पहला क्या है, विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल या वर्ल्ड ज्योग्राफी। दूसरा क्या है, भारत का भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी। एंड थर्ड वन इज प्रादेशिक भूगोल। आप जिस प्रदेश विशेष से संबंधित होंगे या जिस प्रदेश विशेष का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे होंगे, उसके भूगोल के बारे में जब आप पढ़ते हैं, उसकी जलवायु, उसकी भौगोलिक दशाओं के बारे में पढ़ते हैं, वो ही कहलाता है आपका क्या, प्रादेशिक भूगोल। तो भूगोल की 2 शाखाएं हैं, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से हमने भूगोल को 3 भागों में बांटा है, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो हम दोनों चीजें पढ़ेंगे, उसमें हम भौतिक भूगोल भी पढ़ेंगे, उसमें हम ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरह जब प्रादेशिक भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें हम भौतिक भूगोल भी पढ़ेंगे और मानव भूगोल भी पढ़ेंगे। शुरू कहां से करेंगे, हम भारत का भूगोल से शुरू करेंगे। विश्व का भूगोल देखेंगे, इट मींस वर्ल्ड ज्योग्राफी हम देखेंगे, लेकिन बाद में देखेंगे। पहले जरूरी क्या है, पहले भारत का भूगोल और प्रादेशिक भूगोल कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वनडे एग्जाम जितने भी हैं, चाहे वो UPSSC कंडक्ट कराता हो, चाहे UPP कराती हो और चाहे UPSI में आता हो, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, टेट सीटेट में भी थोड़ा बहुत ज्योग्राफी आती है, उसमें कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम भारत का भूगोल और प्रादेशिक भूगोल से। जो बड़े एग्जाम होते हैं उसमें, मतलब UPPCS के या IAS के, उसमें विश्व के भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि विश्व के भूगोल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2, 4, 6 क्वेश्चन विश्व के भूगोल से रहेंगे, इसलिए आपको विश्व का भूगोल पढ़ना पड़ता है। जब आप बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अच्छे से पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली मान के चलिए वनडे एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। देखिए, हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कि अध्ययन की दृष्टि से भूगोल को 3 भागों में बांटा गया है, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। हम शुरू कहां से कर रहे हैं, भारत का भूगोल से। ठीक, उसके बाद क्या देखेंगे, प्रादेशिक भूगोल देखेंगे, लास्ट में विश्व भूगोल के कुछ टॉपिक्स देखेंगे। जलवायु हुआ, और जलवायु कह रहे हैं, ज्वालामुखी हुआ और पर्वत पठार हुए, जो मेन है, मूल रूप से इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। लेकिन अभी कहां से शुरू कर रहे हैं, भारत का भूगोल से। ठीक है, तो विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और प्रादेशिक भूगोल शुरू कहां से कर रहे हैं, भारत के भूगोल से। अब ये जो आपके सामने 13 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यही 13 पॉइंट्स हैं जो कि भारत के भूगोल के अंतर्गत हमें पढ़ने हैं, समझने हैं और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट से। पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय मतलब भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत पूर्व से पश्चिम की तरफ कितना फैला हुआ है, किलोमीटर में कितना विस्तृत है, भारत का नाम क्या था, क्या है और किन किन नामों से जाना जाता है, ये सारी चीजें कहाँ देखेंगे, भारत के सामान्य परिचय में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण मतलब भारत में पठारों, पहाड़ों के बारे में जो जानकारी हमें देनी है वो हम कहाँ देंगे, भौतिक वर्गीकरण में। उसके बाद आता है नदियां एवं जलतंत्र। अब इसी में नदियों में ही हम देखेंगे नदियां और जलतंत्र, उसी के साथ क्या देखेंगे, नदी से जुड़ी जो परियोजनाएं हैं और झीलों के बारे में भी अध्ययन कहाँ करेंगे, इसी में करेंगे। चौथा पॉइंट आपको दिख रहा होगा जलवायु। जलवायु की बात करेंगे, भारत की जलवायु कैसी है, समशीतोष्ण है कि शीतोष्ण है, उपोष्ण है, किस तरह की जलवायु है, हम जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको। ठीक है, अगर पहले से पता है तो अच्छी बात है। उसके बाद मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, भारत में कहाँ कहाँ पे किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पे लाल मिट्टी, कहाँ पे काली मिट्टी, ठीक है, कहाँ की भूमि ज्यादा उपजाऊ है, कहाँ की भूमि कम उपजाऊ है, इन सब के बारे में, मिट्टियों के बारे में। उसके बाद छठवां पॉइंट आपको दिख रहा होगा कृषि एवं पशुपालन। ठीक, ये एक बर्निंग टॉपिक कह सकते हैं इसको इस टाइम का,
क्योंकि पशुपालन की समस्या जो है आप देख रहे होंगे पूरे देश में भयावह रूप से है। ठीक है, आप देखते होंगे सड़कों पे पशु टहलते हुए मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि लोग गांव में पशुपालन छोड़ रहे हैं। ठीक है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला क्या है? अगला है प्राकृतिक वनस्पतियां जो हमको नेचर ने दी हैं, वो वनस्पतियां भारतीयों को जो प्रकृति ने प्रदान की हैं उनके बारे में बात करेंगे। मैंग्रोव वन के बारे में बात यहीं पे होगी। ठीक है, अगला है खनिज, मिनरल्स भारत में कितने मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल्स किस किस चीज में उपयोगी हैं, किन किन उत्पादन में उपयोगी हैं। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा संसाधन, परमाणु के जो प्लांट होते हैं या विद्युत उत्पादन के जो प्लांट वगैरह होते हैं उन सब का अध्ययन ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत। फिर उद्योग देखेंगे, परिवहन देखेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है ये परिवहन, जनसंख्या देखेंगे और जनजातियां देखेंगे। जनसंख्या 2021 में सेंसस होना था लेकिन नहीं हुआ, तो जनसंख्या कौन सी देखेंगे हम लोग? जनसंख्या हम लोग देखेंगे 2011 वाली। ठीक है, इन 13 टॉपिक में हमको पूरा भारत का भूगोल समेट लेना है। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, ये मत सोचिएगा 2 दिन 4 दिन का है, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, लेकिन पेशेंस बनाए रखिएगा। छोटे छोटे वीडियो होंगे इसलिए टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन सारे टॉपिक कंप्लीट हो उम्मीद करिएगा तो आपको एक ठीक ठाक समझ हो जाएगी ज्योग्राफी की। इसके बाद प्रादेशिक भूगोल जब देखेंगे तो देखेंगे। शुरू कहां से कर रहे हैं? शुरू करेंगे सामान्य परिचय से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। पर अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ काम की लग रही है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आप जो कमेंट दे सकते हैं दीजिए, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे सामान्य परिचय की, भारत के सामान्य परिचय की। थैंक यू।